Welcome to Study Campus. So today our topic is the Indo-Greek kings. As I said you, after the Mauryan period, there were many kingdoms in India, and that is why बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर्स थे जो दूसरे देशों से भारत में आक्रमण किए थे, क्योंकि देखा कि यहाँ पे जो राजा है वो बहुत ही कमज़ोर है और यहाँ का जो किंगडम्स है वो बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड है। इसीलिए इसका फ़ायदा उठा करके इंडो ग्रीक्स, after Maurya, Indo-Greek was the first invader who invaded India. Okay. So Indo-Greeks, Bactrian Greeks, were the first foreign rulers of northwestern India in the post-Maurya period. The most famous Indo-Greek ruler was Menander. देखिए मिनेंदर, उनको मिलिंद भी कहते हैं, तो मिलिंदा और मिनेंदर वो एक ही व्यक्ति का नाम है। सो बेसिकली वो 165 BC के आसपास आया था। सो मिनेंदर वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडो ग्रीक किंगडम्स और उनको मिलिंदा बोलते हैं। इनका जिक्र किया गया है मिलिंदा पानो। मिलिंदा पानो इज अ बुक ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन मिलिंदा एंड नागसेना हु वर द बुद्धिस्ट मंक। हिज कैपिटल वॉज सियालकोट, नॉर्थ ईस्ट पंजाब। He is mentioned in the famous Buddhist text मिलिंदा पान्हो। मिलिंदा पान्हो बुक जो है उसमें मेंशन जो बताया आपको, he was converted to Buddhism by नागसेना और नागा अर्जुन। The Indo-Greek kings introduced the regular coinage in India in large scale। ऐसा बोला जाता है कि इंडो-ग्रीक किंग्स इंडिया पे बहुत ही लार्ज स्केल में कॉइन को लॉन्च किया था और इनका बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ और जिनसे आने वाले टाइम में भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में गोल्ड कॉइन लॉन्च करने वाला इंडो ग्रीक रूलर ही थे और साथ साथ गोल्ड कॉइन पे ह्यूमन फिगर, और क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी भी कॉइन पे ह्यूमन फिगर नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन फिगर का एट्रीब्यूशन जो है वो कॉइन्स पे लॉन्च किया था इंडो ग्रीक किंग्स ने। The last Indo-Greek kings was Hesychius. They introduced gold coins attributed with human figure in India first time. आप देख सकते हैं कि इनका जो इंडो ग्रीक का जो एरिया था ये स्टार्टिंग में ये पार्ट कवर किया और फिर धीरे धीरे ये मगध तक पहुंच गया था। तो इंडो ग्रीक जो है वो मगध तक कैप्चर कर चुका था। आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया पे वो अटैक किया था और उसी टाइम में साथ साथ इधर सातवाना भी चल रहा था। इंडो ग्रीक किंग्स। नाउ साका, इंडो ग्रीक के डिक्लाइनेशन के बाद साका इंडिया पर अटैक किया। साका आप देख सकते हैं, साका इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथियंस, एंड इनका जो बाद उसी टाइम में उसको सुपरसीड किया था, उनको ओवरलैप किया था, इस पार्ट में आप देख सकते हैं। फिर बाद में साका इधर इंडिया पे और आगे अटैक करके इधर कैप्चर किया और ये भी टाइम में इधर कैप्चर किया। तो ये जो न्यू एरिया है वो बाद के टाइमों में कैप्चर किया गया था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रुद्रदमन। रुद्रदमन एक व्यक्ति था। रुद्रदमन वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल रूलर ऑफ साका डायनेस्टी एंड फाइनली ही रीच टू मगध एंड इधर देख सकते हैं कि कहाँ तक, महाराष्ट्र तक पहुँच गया था। सो दिस रीजन जो है ये साका किंगडम्स है, जिसको सिंथियंस किंगडम भी बोलते हैं। ओके, The most famous Saka ruler in India was Rudradaman. Rudradaman won around 130 AD and ended around 150 AD. He is famous not only for his military conquests but also for his public work. ऐसा बोला जा रहा है कि गुजरात में जो सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक को बनाने वाला पुष्यगुप्ता was the governor during the time of चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस टाइम में पुष्यगुप्ता बोलते हैं कि उनका ब्रदर इन लॉ भी था और गुजरात का गवर्नर भी था, जो गुजरात में सुदर्शन लेक बनवाए थे। उसी टाइम में वहाँ पे एक शिलालेख हुआ था, इंस्क्रिप्शन हुआ था, दैट इज कॉल्ड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में सबसे लेंदीएस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस वॉज मेड बाय साका रूलर रुद्रदमन वन। He repaired the famous Sudarshan lake of the Mauryan period and gave patronage to Sanskrit language. As I said you, the Junagadh inscription in Gujarat is attributed to Rudradaman, is first ever inscription written in Sanskrit. In about 58 BC, a king of Ujjain
Vikramaditya is supposed to have fought effectively against the Saka. An era called Vikram Samvad is reckoned for from 58 BC। ऐसा बोलते हैं 58 BC, यहाँ पे 58 BC है लेकिन 56 BC होना चाहिए। 56 BC से विक्रम संवाद मतलब विक्रम कैलेंडर जो है चल रहा है। ओके, इसके बाद था पर्थियंस, 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी AD। आप देख सकते हैं कि पर्थियंस जो है ये मतलब साका और इंडो ग्रीक के बीच में जो पीरियड आता है, सो इट वॉज द पीरियड ऑफ इंडो पर्थियंस किंगडम। आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है वो कैप्चर किया था, लेकिन वो इंडिया के इंटरनल पार्ट में ज़्यादा नहीं आ पाया था, इस पार्ट में नहीं आ पाया था, वो इधर के पार्ट में ही रह गया था। ओके, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, बहुत ही कम हिस्ट्री है। ओरिजिनली द पार्थियंस जिसको बोलते हैं पहलावस लिव्ड इन ईरान, और ईरान से आया था। दे रिप्लेस्ड द साकास इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बट कंट्रोल ऑन एरिया मच स्मॉलर देन द साकास। फेमस पार्थियंस किंग वॉज गोंडाफेरिनिस इन हुज रेन सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फ्रॉम इजराइल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। मतलब क्रिश्चियन को फैलाने के लिए सेंट थॉमस उसी टाइम आया था, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, द कुषाण, कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण डायनेस्टी आप देख सकते हैं कि साका डायनेस्टी के बाद इंडिया में बहुत बड़ा डायनेस्टी हुआ था कुषाण डायनेस्टी। एंड कुषाण का एम्पायर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो ये पार्टी रहा था और बेसिकली कनिष्का के टाइम में ये पूरा जीत लिया था, और इतना ही नहीं, ये चाइना के तरफ भी चला गया था। तो हम देख सकते हैं कि चाइना की तरफ भी वो चाइना तक पहुंच गया था। तो कुषाण एक ऐसा पहला डायनेस्टी है जो चाइना को भी कैप्चर किया था। द कुषाण वर वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया। बोलते ईरान में यूची क्लैंस जो है एक जाति था, उसमें 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उस 5 में से एक पार्ट कुषाण डायनेस्टी है। दे रिप्लेस्ड द पार्थियंस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड दे एक्सपेंडेड to the lower Indus basin and the upper and middle Gangetic basin. The Kushans controlled famous silk route starting from China, passing through their empire on the Iran and Western Asia. देखिए वेस्टर्न के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ इंडिया का जो ट्रेड इस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो कुषाण रूलर थे। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय खादफिसिस वन, उनको कुजुल और कुजुला खादफिसी बोलते हैं, उसने इस्टेब्लिश किया था। उनके ही पुत्र, उनका ही बेटा, उनका नाम था वीमा कादपुत। द कुषाण्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशूड गोल्ड कॉइन ऑन वाइड स्केल। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है वाइड स्केल, गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च करने वाले इंडो ग्रीक रूलर थे, लेकिन लार्ज स्केल पे लॉन्च करने वाले उनका नाम था कुषाण रूलर, जिसको हम लोग बोलते हैं वीमा खादफिस। ओके, कुजुला खादफिस का ही बेटा था वीमा खादफिस। द सेकेंड किंग वॉज द खादफिस टू, और वीमा खादफिस वॉज द फर्स्ट किंग हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्का। कनिष्का बहुत ही पावरफुल थे, ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोका। He started an era in 78 AD which is now known as the Saka era and is used officially by the government of India। जो आजकल इंडिया में जो कैलेंडर यूटिलाइज हो रहा है, यूज कर रहे हैं बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट पर्पस, वो साका कैलेंडर है, और इट वॉज अराउंड 78 AD बाय कनिष्का। The empire of Kanishka was spread over a large area in the portion of 5 countries। आप देख सकते हैं कि रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये सब सारे एरिया वो बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे, लार्ज एरिया पे उनका कैपिटल फैला हुआ था। हिट कैपिटल वॉज पेशावर, नॉट एज पाकिस्तान। कनिष्का वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ महायाना बुद्धिज्म, क्योंकि कनिष्का के टाइम में कनिष्का ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आप देख सकते हैं इन हिज रेन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंडालवन जो है एक्चुअली कश्मीर में है, और वहाँ पे बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हिनायना एंड महायाना, जो हम लोग जिक्र कर चुके हैं। कनिष्का पैट्रोनाइज्ड वेरियस स्कॉलर्स लाइक नागार्जुन, अश्वघोषा, वासुमित्रा, पार्श्वा एंड चरक। ऐसे यहाँ पे बोलते हैं कि जो चरक थे, चरक संहिता इसी टाइम में लिखा गया था, और सुश्रुत जो सुश्रुत संहिता है इसी टाइम में लिखा गया था। तो 2 फिजिशियन, उसको सुश्रुत हु रोट सुश्रुत संहिता एंड चरक हु रोट चरक संहिता वर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का।
ओके। और कनिष्का जो है वो आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उस टाइम में मथुरा आर्ट में इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। लार्ज साइज हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का इज फाउंड एट मथुरा। ओके, तो आज के लिए बस, थैंक यू वेरी मच।